आज हम जानते हैं एप्स्टीन फाइल का मतलब क्या है। अमेरिका में अमीरों और प्रभावशाली लोगों के बीच मानव तस्करी, कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन शोषण का नेटवर्क चलाने वाले घिनौने अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े लाखों पत्रों के दस्तावेज में राहुल गांधी का भी नाम आया है। ऐसा लोग बता रहे हैं, अगर केवल नाम ही आया है तो उसी पर देश का मुद्दा बन जाता है। तो आइए पहले इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी और अनिल अंबानी के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि दोनों के संदर्भ काफ़ी मिलता जुलता है। उसके बाद हम आपको एप्स्टीन फाइल के बारे में सच्चाई बताएंगे कि इसमें क्या सच है, कि जो नाम आया है वो कितना सही है। जो इतनी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ गया है एप्स्टीन फाइल के अंदर, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। किसी दस्तावेज में या ईमेल में नाम आने से ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति उसके साथ अपराध में शामिल हो। ये बात ठीक से समझ लेना चाहिए आपको। किसी दस्तावेज में किसी का नाम होना उसके दोषी होने का प्रमाण नहीं है, लेकिन कागजों में आने वाले नामों को बार बार हटा देना स्पष्टता के बजाय कॉन्स्पिरेसी को जन्म देता है। हमें तथ्यों की मांग करनी चाहिए, ना कि फैंटेसी की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस मामले में आधी अधूरी डिटेल का कोई फायदा नहीं है। अमेरिका के जस्टिस विभाग को और पारदर्शिता से जानकारी प्रकाशित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम जितना और जिस संबंध में आया है उसका जेफरी एप्स्टीन के घिनौने अपराधों से कोई लेना देना नहीं। इनके घिनौने अपराध क्या हैं? 12-13 साल की लड़कियों से तस्करी करना, यौन शोषण करना और दुनिया के फेमस लोगों को प्रोवाइड कराना। इन बातों में अमेरिका के कई बड़े बड़े फेमस लोगों का नाम आया है और तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नाम बेहद अलग संदर्भ में आया है। एप्स्टीन उनके बारे में बात कर रहे हैं कि हो सकता है मैं बता रहा हूँ, हो सकता है डींगे हाँक रहा हो, झूठ बोल रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, क्योंकि हमें याद रखना जरूरी है कि जेफरी एप्स्टीन बहुत फेमस बंदा है, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके कई देशों के बड़े बड़े लोगों से अच्छे खासे संबंध भी हैं, वो भी डायरेक्ट संबंध है। भले उसके अपराध से भारत के किसी व्यक्ति का लेना देना ना हो, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का संवाद हो रहा है, मेल जोल की बात हो रही है, तो उस पर जवाब आना चाहिए। कांग्रेस के पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया है उस पर बीजेपी का आक्रामक प्रतिक्रिया जताई है और उसी समय विदेश मंत्रालय का खंडन भी आया। अगर यह पूरी तरह क्लियर है कि जेफरी एप्स्टीन के अपराधों से कोई ताल्लुक नहीं है, तब फिर भी इस बात का ठोस जवाब आना चाहिए, बिना हिचक के आना चाहिए, कि क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी की एप्स्टीन से बातचीत हुई है? क्या कभी प्रधानमंत्री मोदी से एप्स्टीन के सीधे या किसी और जरिए संपर्क किया गया है? वह अपने ईमेल में जो बातें कर रहा है उसका सच क्या है? इस ईमेल में एप्स्टीन कतर के प्रधानमंत्री के साथ सलाहकार को लिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और इजराइल चले गए। ट्रंप के फायदे के लिए नाचे गाए। कुछ ही हफ्तों पहले दोनों की मुलाकात हुई थी, काम बन गया, इट वर्क्स। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे के ठीक एक दिन बाद 6 जुलाई 2017 को एप्स्टीन ने यह बात कतर के प्रधानमंत्री को एक सलाहकार से कही थी। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल गए थे। उसी दौरे के बारे में एप्स्टीन अपने ईमेल में कर रहा है। इजराइल जाने के एक सप्ताह पहले 25-26 जून 2017 को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं और वहाँ ट्रंप से मुलाकात करते हैं, ट्रंप के कार्यालय में। ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा था और दोनों की पहली मुलाकात, जाहिर है मौका बड़ा था। अब इसी मुलाकात को लेकर अनिल अंबानी और जेफरी एप्स्टीन के बीच बातचीत का एक टुकड़ा सामने आया है। तो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि जो लीडरशिप होती है ना, जो ये चीज़ें आती हैं, मेल आता है, जो भी चीज़ें आती हैं, तो मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ें पूछना चाहूँगा यार, कि आप दर्शक हो, आप अच्छे से बता सकते हो कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार कमेंट में अपना आप बताइए कि इसमें आपकी क्या राय है, ये सच है या झूठ है।